राम। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं हिमांशु जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा संघ, आप सभी के बीच आज एक महत्वपूर्ण मैसेज अपने संगठन की तरफ से आप सभी को देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। राष्ट्रीय सेवा संघ क्या है और इससे जुड़ कर के हमें क्या सेवा कार्य करने हैं, इसका उद्देश्य क्या है और क्या समाज में इसके बाद बदलाव आएंगे, यही जानकारी देने के लिए आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज समाज में जो मुख्य समस्याएं हैं, सर्वप्रथम सनातन धर्म के प्रति कई लोग ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं कि सनातनी आपस में एकजुट ना हो पाए। आज सभी हिंदू जागरूक हैं, लेकिन वो संगठित नहीं हो पा रहे हैं कई सारे मुद्दों पे, जो मुद्दे समाज में बदलाव ला सकते हैं, जो मुद्दे समाज को संगठित कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, उन विषयों पर सभी हिंदू अभी भी कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है, ये विजन राष्ट्रीय सेवा संघ का है। इसी विषय पर जो है हमारी पूरी टीम रिसर्च कर रही है कि ऐसा क्या कारण है कि सभी सनातनी एकजुट अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी हिंदूवादी हमारे साथी पूरे भारतवर्ष से अपने धर्म, अपने समाज, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ समय देना चाहते हैं समाज को। अपने निजी जीवन के बीच में अगर आप कुछ समय निकाल करके आप चाहते हैं कि इस समाज की मैं सेवा करूं, क्योंकि निजी स्वार्थ तक ही सीमित रहना किसी की ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये हमारा मानना है, ये हमारी विचारधारा है। अगर आपको ये विचारधारा पसंद आती है, आपको लगता है कि राष्ट्रीय सेवा संघ जो काम कर रहा है उसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए, हम भी इस समाज के प्रति कुछ योगदान कर सकते हैं, या आपको लगता है कि हमारी जो जीवन है, हमारी ज़िंदगी है, वो हमारे खुद तक सीमित है, अपने परिवार तक सीमित है, चाहे हमारा परिवार जिस समाज में रह रहा है वो कितना ही दूषित हो जाए, आपको लगता है कि उस माहौल के बीच में भी अगर आप सुरक्षित रह पाते हैं तो आपको राष्ट्रीय सेवा संघ में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपकी ये विचारधारा है। परंतु हमारा ये मानना है, अगर आप कितने भी सक्षम हैं, आप कितने भी धनवान हैं, आप कितने भी सामर्थ्यवान हैं, आप कितने भी शक्तिशाली हैं, अगर आपका समाज, आप जिनको लेकर के चल रहे हैं, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार को, वो अगर जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज में आज लव जिहाद पनप रहा है, उस समाज में अगर आज ज़मीन जिहाद पनप रहा है, उस समाज में आपके जो अधिकार हैं, उस क्षेत्रीय अधिकार हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं। ये पूरे भारतवर्ष के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, आपके बच्चे अगर नशे की लत की तरफ जाने की पूरी आशंका है, उनके रोजगार की व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं हैं, अगर उनको उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो उस माहौल में सुरक्षित रह पाएगी? अगर आपको लगता है कि आप धनवान हैं और आप सामर्थ्यवान हैं और आप शक्तिशाली हैं और आप अपने परिवार को उस माहौल के बीच में रखते हुए भी सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। परंतु हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता और ये हमारे विचार से ये संभव भी नहीं है। इसलिए संगठन की आवश्यकता है। संगठन की असल विचारधारा क्या होनी चाहिए, ये विजन राष्ट्रीय सेवा संघ के पास है कि समाज में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। समाज में हम धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे हैं, परंतु उसको धरातल पर कैसे उसको उतारा जा सकता है, ये विजन आप राष्ट्रीय सेवा संघ में जुड़ करके इसको समझ सकते हैं। क्योंकि सभी को विजन बता पाना, प्रत्येक व्यक्ति तक इसको पहुंचा पाना इतना आसान नहीं है। आप सभी अगर संगठित होंगे, सबसे पहले हम सभी को संगठित होना होगा। संगठित नहीं है तो मजबूत नहीं है, आप सभी समझ लीजिए। इसलिए बार बार जुड़ने के लिए, बार बार रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी को अनेक तरीक़ों से, अनेक माध्यम से जो है सूचित किया जा रहा है कि प्रत्येक हिंदू यहाँ पर जुड़े। जिस क्षेत्र में लोग संगठन में जुड़े ही नहीं होंगे तो वहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी और संगठन क्या काम करना चाहता है उस क्षेत्र में हम लोग कैसे पहुँचेंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में कोई घटना होती है, अगर वहाँ पर कोई भी संगठन नहीं है और हर व्यक्ति अपने परिवार तक सीमित है, तो दूसरे के साथ कौन खड़ा होगा, उस परिवार के साथ कौन खड़ा होगा। यही सब लक्ष्य जो हैं वो राष्ट्रीय सेवा संघ के हैं।
और आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को संगठित होना पड़ेगा। इसके लिए एक माध्यम है राष्ट्रीय सेवा संघ, जहाँ पर जुड़ के हम गौ सेवा का काम करने वाले हैं, जहाँ पर जुड़ के हम रक्तदान शिविरों का आयोजन करने वाले हैं। जो आदमी की मूल जो समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर हम लोग काम करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं धार्मिक स्थलों का संरक्षण हम लोग कर रहे हैं। धार्मिक जो हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति है, जो विरासत है सनातन धर्म की, उसको संरक्षित हम लोग कर रहे हैं। जो लोग सनातन धर्म को आघात पहुंचाना चाहते हैं, इसके विरोधी हैं, ऐसे विधर्मियों का भी हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। समाज को ऐसे लोगों के चंगुल में जाने से हम लोग बचा रहे हैं। नशे के खिलाफ युवाओं को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। लव जिहाद के प्रति जो है बहन बेटियों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और कई केस ऐसे हो चुके हैं जहां से हमने उनको सुरक्षित निकाला है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये प्रत्येक की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी या हमारी टीम के किसी पदाधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप भी इस भारत के निवासी हैं, आप भी एक सनातनी हैं, आप भी अपने परिवार के लिए और दूसरों के परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपका भी दायित्व है कि इस समाज में अगर हम रह रहे हैं, उस समाज को अच्छा रखना, स्वच्छ रखना, उस समाज को सभ्य बनाना, उस समाज को सुरक्षित बनाना एक प्रत्येक नागरिक का काम है। तो जो भी भारत से आप लोग सनातनी राष्ट्रीय सेवा संघ की विचारधारा से सहमत हैं और चाहते हैं कि हम बदलाव ला सकते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम टीम में जुड़ करके काम कर सकते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नंबर स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप खुद भी कॉल करके इसमें पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं जुड़ने के लिए। अन्यथा आपको हमारी वेबसाइट भी यहाँ पर दिखाई जा रही है, आप वेबसाइट में जा करके खुद से पंजीकरण कर सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा संघ की आजीवन सदस्यता 199 रुपये शुल्क है मात्र, और इसमें आप आजीवन राष्ट्रीय सेवा संघ के सदस्य बने रहेंगे जब तक कि आप कोई भी नियम विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं। एक पहचान पत्र आपको दिया जाता है जो कि आप कई स्थानों पर उसका प्रयोग करके कुछ विशेष अधिकार आप पा सकते हैं जो संगठन के सभी सदस्यों के लिए लागू हैं। और आप सेवा कार्य करने के लिए एक विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, एक टीम के साथ जुड़ते हैं, एक परिवार के साथ जुड़ते हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में कई हजारों लाखों लोग राष्ट्रीय सेवा संघ के सदस्य हैं। और उनके साथ आप जुड़ते हैं, अगर आप पंजीकरण करते हैं, आप एक संगठन से जुड़ते हैं, पूरे परिवार से जुड़ते हैं। तो ये आपका फैसला है कि आपको राष्ट्रीय सेवा संघ से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, परंतु इसका क्या उद्देश्य है और इससे समाज में क्या फ़ायदे होंगे, ये मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अवश्य इस विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, राष्ट्रीय सेवा संघ के साथ जुड़ेंगे और एक सुरक्षित, एक संगठित और एक सनातनी समाज का निर्माण करने के लिए जो है आप इस लक्ष्य में सहभागी बनेंगे। मैं यही आशा करता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।